तो अगर तुमने कोई कंपनी उठाई है जिसमें ऑपरेटिंग नेगेटिव में है और फाइनेंसिंग पॉजिटिव में है, ये चिपका देना, फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। सो अगर तुम्हारी कंपनी में कुछ भी नेगेटिव दिख भी रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके बात करना चालू मत कर देना, उसके फेवर में ही बात करना कि आज के लॉसेस इनकर करके, पैंडेमिक सिचुएशन में लॉसेस इनकर करके, माइक चेक 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 1 2 3 4 माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हाँ, तो भाई शुरू कर सकते हैं और ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अपना डिस्कशन हो सकता है। मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी कि जब अकाउंट्स के वाइवा की बात आती है तो आधी कमर तो वहीं टूट जाती है। प्रैक्टिकल करें, कॉन्सेप्ट करें या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं एक्सटर्नल के सामने। तो मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा डिफरेंट तुम्हें बताऊं जो शायद इससे पहले तुमने कहीं और सुना ना हो, सो दैट तुम्हें कोर पता चल सके। क्योंकि मैं वाइवा लेता रहा हूं, लाइक पास्ट 6 इयर्स मैंने काफी सारे स्कूल्स में जाके वाइवा लिए हैं और मैंने वो बच्चों के बीच एक्सपीरियंस किया है कि वो क्या क्या फील करते हैं या कितने नर्वस रहते हैं। तो शुरुआत करता हूं बहुत बेसिक के साथ कि आखिर तुम्हें अकाउंट्स के वाइवा के लिए तैयारी करनी कैसी चाहिए। अगर तुम तैयारी कर रहे हो अभी तो नंबर 1 आता है ऑल द बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, टीचरों का माइंडसेट समझो। मैं ये नहीं बता रहा कि ये हो सकता है वो हो सकता है। माइंडसेट टीचर का क्या है, वो कहां से श्री गणेश करेगा, सबसे पहले खोलेगा जर्नल लेजर ट्रायल, उसको मिलना ही मिलना है। दैट मींस श्री गणेश होगा बेटा तुम्हारे जर्नल लेजर ट्रायल के साथ। और अगर तुम्हें वो डेबिट क्रेडिट के बेसिक्स नहीं आते, एक्सपेंसेस लॉसेस के बेसिक्स नहीं आते, इनकम क्या होता है उसका बेसिक नहीं पता, प्रॉफिट इनकम से कैसे डिफरेंशिएटेड होता है, सेल्स क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, हे भगवान, अगर 11th की ये छोटी मोटी चीजें नहीं पता है तो वहां से ही तुम्हारा वाइवा बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करो, जहां से भी पढ़ रहे हो, इररिस्पेक्टिव, तुमने स्कूल से पढ़ा है वहां के वीडियोस उठाओ, जो भी तुम्हारे ऑनलाइन वीडियोस हैं उनसे पूरे बेसिक्स कर लो, तुम्हारी कोचिंग सेंटर है वहां से कर लो। कोई भी सोर्स नहीं है तो मैंने बहुत बेसिक सा क्लास 11th का एक कोर्स बना दिया है, 8 वीडियोस का बेसिक्स का है। कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, मैंने लिंक दे दिया, डायरेक्ट कोर्स पे पहुंचोगे। अगर तुम्हारे पास कॉमर्स बाबा ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है वहां पे जाओ और ये पूरे बेसिक्स तैयार कर लो, तुम्हारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे, यानी जर्नल लेजर ट्रायल की नैया तो तुम्हारी पार। नेक्स्ट आता है रेशियोज। अब समझो कि रेशियोज तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर कोई चीज तुम याद करके गए होगे या एक्सटर्नल तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम याद करके गए होगे, वो सारे रेशियोज होंगे जो वो फिर पलट के देखेगा। अच्छा रेशियोज करे बच्चे ने, चलो पूछना चालू करते हैं करंट रेशियो क्या होता है, चलो पूछना चालू करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है और उसमें आइडियल रेशियोज क्या होते हैं, उसके अंदर करंट एसेट्स कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, लिक्विड के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस को या स्टॉक को क्यों नहीं लिया जाता है, इन्वेंट्रीज को क्यों नहीं लिया जाता है, ये सारे बेसिक्स भी तुमसे पूछे जाएंगे। अगर तुम्हारा वो रेशियोज स्ट्रांग है, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें कंपनी के क्या रेशियोज निकाले हैं वो याद होना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए वो कंपनी के फेवर में है या कंपनी के अगेंस्ट में, इतना पता होना जरूरी है। बट एग्जैक्टली क्या रेशियो निकाला है कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। हाँ, रेशियोज की पूरी जो हिस्ट्री है वो तुम्हें पता होना चाहिए, सो दैट वहां पे वो तुम्हें ना अटका सके। करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो, करंट रेशियो का यूसेज बता दो, आइडियल करंट रेशियो क्या होता है ये बता दो, ऐसे बाकी जितने भी रेशियोज तुमने निकाले हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। खैर, मैंने सोचा है कि एक बोनस पॉइंट तुम्हें और बताऊंगा इन 5 पॉइंट के अलावा, लेकिन पहले ये सारे कवर कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आने चाहिए ना। होगा क्या, कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट्स क्या बताते हैं कि फाइनेंसिंग क्या शो करता है, इन्वेस्टिंग क्या शो करता है, ऑपरेटिंग क्या शो करता है। वो फंसाएंगे कैसे, अगर तुमने कोई कंपनी ली है और उसमें अगर ऑपरेटिंग नेगेटिव में जा रहा है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग आ रहा है, वहां वो तुम्हें फंसा लेंगे। वो बोलेंगे यूज्ड का मतलब क्या है, अब तुम बोलोगे कंपनी के लिए नेगेटिव है, लेकिन फिर वो तुम्हें एक्सटर्नल फंसाएगा कि भैया फाइनेंसिंग देखो, फाइनेंसिंग में तो कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है। ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गया। फिर तुम ये बता सकते हो कि कंपनी अभी खर्चे ज्यादा कर रही है इसलिए कंपनी का नेगेटिव में जा रहा है ऑपरेटिंग। ध्यान से सुनना, यह आंसर बड़ा इंपैक्टफुल होता है। कंपनी इज ट्राइंग टू मेक ऑल द एक्सपेंसेस, जितने हो सकते हैं उतने कंपनी कर रही है। कंपनी इज नॉट लुकिंग फॉर द प्रॉफिट्स, बिकॉज कंपनी जानती है कि अगर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग भी आता है, मतलब नेगेटिव ऑपरेटिंग भी आता है, तो भी कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। इसलिए कंपनी अपने आप को पीछे नहीं खींच रही है ज्यादा खर्चा करने से, और वो चीज प्रूव कर रहा है उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर तुमने कोई कंपनी उठाई है जिसमें ऑपरेटिंग नेगेटिव में है और फाइनेंसिंग पॉजिटिव में है, ये चिपका देना, फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। नेक्स्ट आता है व्हाई यू चोज दिस कंपनी, मतलब अब यहां पे सबसे टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाई यू हैव चोजन दिस कंपनी। आखिर ऐसा इस कंपनी में क्या है कि तुमने इसी कंपनी को एनालिसिस में लिया। तुम्हारा सिंपल आंसर होना चाहिए, आई ऑलवेज लुक्ड फॉर कि कैसे ये कंपनी काम करती है, एंड विद दिस प्रोजेक्ट आई फाउंड आउट द अपॉर्चुनिटी
कि मैं इसको और डिटेल में स्टडी करूं और इन डेप्थ स्टडी करूं और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं उसके थ्रू में करूं, सो दैट मुझे पता चल सके कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसे काम करती है। हिंदी अनुवाद करे भाई तुम्हारा, जिसमें तुम्हें सिंपल बोलना है, मेरे को ये कंपनी पहले से बहुत पसंद थी, मैंने इसके काफी सारे प्रोडक्ट लेके रखे थे, मेरे को इसके फाइनेंसेस भी देखने थे, इस प्रोजेक्ट ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे दी, बात खत्म। मैडम भयंकर इंप्रेस हो जाएंगी। खैर तुम भी जानते हो, या तो तुमने किसी टेलीग्राम से प्रोजेक्ट उठा के टीपा है या फिर तुमने किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ये प्रोजेक्ट उठा के टीपा, बट बोलने में क्या जाता है, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे। एंड फाइनली आता है लास्ट वाला पॉइंट जो कहता है व्हाई डू यू थिंक, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक्सटर्नल होता तो मैं चाहता कि तुम हमेशा कंपनी की पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करो, क्योंकि कोई भी कंपनी की नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करना मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को अराइज कर देना होता है। सो ऑलवेज पुट अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ द कंपनी। यस मैम, इट्स स्टिल इन लॉसेस, यस मैम इट्स इनकरिंग हैवी एक्सपेंसेस, यस मैम दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ फंड्स, सारी चीजें मैम दिख रही है नेगेटिव। हमें तो वैसे भी नहीं पता कि कंपनी क्या है, टेलीग्राम से कहीं पता चला होगा, बट व्हाट यू हैव टू से इज कंपनी आज स्ट्रगल कर रही है बिकॉज कंपनी फ्यूचर विजन लेके चल रही है। They are not looking for today's profit. They are not looking for today's advantage from the market. What they are looking for is the future growth, future perspective of the business and how they can establish themselves. And that is why इवन इफ अगर कंपनी आज लॉस इनकर कर रही है तो कंपनी उसके लिए पहले से तैयार थी, क्योंकि कंपनी जानती है आज के लॉसेस फ्यूचर का प्रॉफिट लेके आएंगे। सो अगर तुम्हारी कंपनी में कुछ भी नेगेटिव दिख भी रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके बात करना चालू मत कर देना, उसके फेवर में ही बात करना कि आज के लॉसेस इनकर करके, पैंडेमिक सिचुएशन में लॉसेस इनकर करके कंपनी फ्यूचर विजन लेके चल रही है कि आगे कंपनी को ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी प्रेजेंट में काम नहीं करती है, सारी कंपनीज फ्यूचर को कंसिडर करके चलती हैं। एंड फाइनली जो तुम जानना चाहते थे ना, मैं एक बोनस पॉइंट की बात कर रहा था, वो ये है, आर यू सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल बैलेंस शीट एंड P&L परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये रेशियो से भी नहीं है, ये कैश फ्लो से भी नहीं है, ये बस ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में आपको दिखा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा, क्या आप उस चीज को देखकर सेटिस्फाइड हो। ऑलवेज से यस, बिकॉज अगेन तुमसे वही चाहेंगे कि तुम उनके अगेंस्ट जाओ और फिर वो तुमसे क्वेश्चन करना चालू करें। सो यू हैव टू से यस। इफ दे आस्क व्हाई, जस्ट से कि मैम व्हाट आई थिंक पर्सनली इज कि कंपनी ने जो भी सोचा है, बिल्कुल सही मुन्ना, मेरे यही तो मैं चाह रहा था, तुम्हें यही बोलना है कि हाँ मैडम फ्यूचर में जो है ना कंपनी ने, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कंपनी फ्यूचर को लेके चल रही है, तो P&L तो वहीं हट गया। बैलेंस शीट में देखिए ना मैडम, पूरी कैपिटल दी हुई है, पूरा डेट दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि वो फ्यूचर का कितना हैवी प्लान और हैवी इन्वेस्टमेंट सोच के चल रहे हैं, इसलिए मैडम सब बढ़िया है। तो देखो यार, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी इन द वाइवा हॉल और एक्सटर्नल के सामने। अगर तुमने ये सारी चीजें इसी ईज के साथ आंसर करी तो आई कैन गारंटी यू विल स्कोर फुल मार्क्स। एंड मेरा विजन तुमको लेके वही है। तो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।